अब तक आपने सुना था प्रधानमंत्री ने जंग रुकवाने की कोशिश की है, लेकिन आज सबूत के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने परमाणु हमला रुकवा दिया है। कैसे? मोदी ने पुतिन को परमाणु हमले से रोका है। जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, कई साल से जंग हो रही है और अभी भी रुकी नहीं है। यह जंग उस मुहाने पर पहुंच गई थी जहां पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम मारने वाले थे। और इतना ही नहीं, परमाणु अटैक की पूरी तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रोका है परमाणु हमले से। Minister Modi did talk to President Putin, dissuading him from trying to use a tactical nuclear device in Ukraine in the late 2022. यूक्रेन पर पुतिन के तेवर से अमेरिका भी टेंशन में था। अमेरिका को परमाणु हमले की आशंका थी। तभी पीएम मोदी ने अपने यार पुतिन से बात की, पुतिन को परमाणु हमले न करने को कहा। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। और पुतिन ने अपने दोस्त की बात मान ली। पोलैंड के मंत्री ने यह दावा करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अब देखिए जरा, ये इतना आसान नहीं था, लेकिन ये दावा अब कौन कर रहा है? दावा है रूस यूक्रेन जंग को लेकर यह बड़ा दावा है। पीएम मोदी ने पुतिन को परमाणु हमले से रोका है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव ने यह दावा किया है। पोलैंड ठीक यूक्रेन से लगा हुआ है, वो यह दावा कर रहा है, उसका उप विदेश मंत्री ये दावे कर रहे हैं कि इंटरव्यू में एनडीटीवी के साथ यह दावा किया 2022 में पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले थे। खरसन इलाके में यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पूरी तरह से घेर लिया था। इस हालात ने पुतिन सरकार को परेशान कर दिया। अमेरिका में भी खरसन के हालात पर चर्चा होने लगी थी। अमेरिका ने परमाणु हमले की आशंका जताई थी और इसके बाद अमेरिका ने भारत सहित कई देशों से मदद मांगी। भारत सहित कई देशों से रूस ने संपर्क किया और दबाव बनाया। पीएम मोदी 2022 के आखिर में पुतिन से बात की। उन्होंने यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस इस्तेमाल ना करने को कहा जो पुतिन करने वाले थे। पोलैंड के मंत्री ने पीएम मोदी की भूमिका की तारीफ की है। आज भारत दुनिया में जिस तरह की भूमिका निभा रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी की पहल पर पुतिन परमाणु अटैक से पीछे हटे। यह खुद पोलैंड के विदेश मंत्री कह रहे, सुनिए। Prime Minister Modi 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल ना करने के लिए मनाया था। पीएम मोदी और भारत ने दुनिया में ये सकारात्मक भूमिका निभाई थी और मुझे उम्मीद है कि ऐसा आगे भी जारी रहेगा। and it's a positive role. और आइए आपको बताऊं कि पुतिन आखिर किस तरह का अटैक करने वाले थे। इस तरह के टैक्टिकल हथियार, टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस को सामरिक परमाणु हथियार कहते हैं। सामरिक परमाणु हथियार एक तरह का परमाणु बम होता है। यह आकार और क्षमता में परमाणु बम से छोटे होते हैं। यह बम खास क्षेत्र को तबाह करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि बड़े इलाके में काफी ज्यादा विनाश को रोका जा सके। लेकिन इस हमले में वो छोटा इलाका भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इनकी क्षमता 1 किलोटन से 50 किलोटन तक होती है। किसी खास क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर देता है। सैन्य ठिकाने, शहर, कस्बों को तबाह कर सकता है। दुश्मन की युद्ध करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। ये किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत नियंत्रित भी नहीं होते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उपयोग में लाया जा सकता है और इसे 500 किलोमीटर से कम दूरी से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाता है। अमेरिका इस तरह के हथियार जमा करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है। अमेरिका के अधिकतर सामरिक हथियार यूरोप में ही तैनात हैं। भारत, चीन, पाक के पास भी इस तरह के कई हथियार हैं। रूस के पास ऐसे हथियारों की भरमार है। रूस इसे मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बी, युद्धपोत में भी तैनात कर सकता है। तो ये वो हथियार थे जिनका इस्तेमाल पुतिन करने वाले थे यूक्रेन के खिलाफ, और पीएम मोदी के कहने पर पुतिन रुके। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर है, बात बनी या फिर जंग हो जाएगी, क्योंकि हालात कुछ ऐसा ही है। ईरान ने
आज खर्रम शहर 4 मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान को यह अंदाजा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ईरान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ उसके पीछे वजह है कि अमेरिका ने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं ईरान के चारों तरफ। ये अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की तस्वीर आप देख रहे हैं, कितने फाइटर जेट्स उस पर तैनात हैं। तो दोनों देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किस तरह से जो मिसाइल टेस्ट की है ईरान ने, वो किस तरह से अटैक करती है, देखिए। दूसरी तरफ, एक तरफ बाहुबल और अपने ताकत दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ बैठक हो रही है। ओमान में बैठक हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच। मीटिंग के लिए पहुंचे थे ईरानी विदेश मंत्री। ईरान और अमेरिका के बीच बैठक हुई, लंबी बैठक चली, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। बैठकों का दौर चल रहा है, एक के बाद एक मुलाकातें हो रही हैं। ईरानी विदेश मंत्री और ट्रंप के दूत ने मैदान जंग से दूर मंथन किया। 7 घंटे से ज्यादा देर तक यह हाई लेवल मीटिंग चली, जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि ट्रंप और खमेनी भिड़ेंगे या चुप बैठेंगे। मुद्दा परमाणु बम का था तो मिसाइल रेंज भी कम करने की शर्त थी, लेकिन दोनों मुल्क आमने सामने बैठे, दलीलें दी, लेकिन रिजल्ट अभी पता नहीं। यानी ईरान और अमेरिका के बीच कब जंग भड़क जाए कोई नहीं जानता। अब देखिए जरा, आज बैठक हुई ट्रंप और खमेनी के दूत के बीच ओमान के मस्कट में। लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने ओमान के मस्कट में बात की। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम कार्यक्रम को बंद करे ताकि परमाणु हथियार स्तर तक पहुंचने की संभावना कम हो। अमेरिका आईएईए के लिए व्यापक निरीक्षण अधिकार चाहता है। आईएईए है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो जाकर देशों में चेक करती है कि परमाणु का, न्यूक्लियर का इस्तेमाल क्या हो रहा है, यूरेनियम का, ताकि किसी गुप्त साइट या छुपे हुए कार्यक्रमों की आशंका घट सके। अमेरिका के लिए ईरान की क्षेत्रीय नीति भी बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह हूती को अमेरिका ईरानी नेटवर्क के रूप में देखता है। ट्रंप समुद्री सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति की स्थिरता भी चाहते हैं। डर यह है कि अगर तनातनी बढ़ गई तो ईरान जहाजों को रोक सकता है। दूसरी ओर ईरान चाहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु डील पर हो। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहता। इस बीच बातचीत से पहले ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा खमेनी को बेहद परेशान होना चाहिए। व्हाइट हाउस ने कहा बातचीत नाकाम हुई तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उधर अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों को निर्देश जारी किया है और हालात को गंभीर बताकर तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि अपने निकलने का प्लान खुद बनाएं, मदद का इंतजार न करें। मौजूदा हालात में आधिकारिक सहायता सीमित है। अमेरिका ने लोगों को प्रदर्शनों से दूर रहने और फोन चार्ज रखने की सलाह भी दी है। सुनिए जरा अमेरिका और ईरान क्या कह रहा है इस पर। It is just really weird to me. ईरान के साथ डिप्लोमेसी करना बहुत अजीब है, जहां आप उस शख्स से बात ही नहीं कर सकते जो देश चला रहा है, जबकि हकीकत ये है कि दुनिया के ज्यादातर नेता आयतुल्लाह खमेनी से मिलकर बात करते हैं। सिर्फ अमरीकियों ने ही ये मौका खुद खो दिया है। Foreign minister seems to talk to the supreme leader, and that's mainly the person. Our fencing
हमने ईरानी लीडरशिप को पागलों की तरह देश से पैसा निकालते देखा है। चूहे जहाज छोड़ रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि उन्हें पता है कि अंत करीब हो सकता है। हम बातचीत के दूसरे दौर में हैं और हमें विश्वास है कि हमारी बातचीत अच्छी होगी। हम बातचीत की मेज कभी नहीं छोड़ते, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी तरफ के लोग बातचीत छोड़कर हमला कर रहे हैं। ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। अब देखिए जरा दोनों अपने बाजुओं की ताकत कैसे दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका ने हर जगह अपना एक हथियार लगा दिया है। ये ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं। ईरान के नक्शे में देखिए सबसे पहले यहां जो हरे रंग से आप देख रहे हैं ये है ईरान के नक्शे पर। देखिए हरे रंग से जो आप देख रहे हैं ये है ईरान का ड्रोन कैरियर शाहिद वाघेरी। दूसरी तरफ आप देखिए ईरान के सबसे नीचे यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये युद्धपोत है जो अमेरिका ने लगा दिया है। ओमान में देखिए एयरक्राफ्ट स्टेशन है दुक्कम एयरबेस पर। उसके अलावा ईरान के ठीक पास यूएसएस मैकफॉल एक वॉरशिप अमेरिका ने ईरान के एक और आगे लगा दिया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में देखिए 3 एयरबेस हैं अमेरिका के। अल उदीद एयरबेस, यहां नया एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है। उसके बाद डिस्ट्रॉयर और कॉम्बैट जहाज एक दूसरे सलमान पोर्ट पर हैं। E-11 एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं अमेरिका ने। मिस्र में देखिए एक और यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगाया हुआ है। और ऊपर जॉर्डन में देखिए, जॉर्डन में फाइटर जेट तैनात किए हैं मुवाफक एयरबेस पर।